कहानी बरगद का भूत। रात काफी बीत चुकी थी। एक बार फिर रमेश की पोस्टिंग रामनगर हो चुकी थी। क्योंकि सुबह रमेश को इलेक्शन की ड्यूटी पे जाना था, इसलिए आज की रात उसका पुलिस स्टेशन पहुंचना बेहद जरूरी था। बस से उतरते ही रमेश ने आसपास देखा तो कोई सवारी नजर नहीं आई, तो वो पैदल ही जाने लगता है। कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर की ही तो बात है, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। रमेश अपना बैग और बंदूक लिए तेजी से चल रहा था और जैसे ही बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई। आ गए तुम? रमेश डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं है। फिर जैसे ही सामने मुड़ता है तो देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे कमलनाथ हवा में खड़ा है। उसकी आंखें नीली, कंधे पर बंदूक और खून से सनी वर्दी। आखिरकार तुम आ ही गए रमेश। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश का गर्दन दबोच लेता है। रामनगर थाना पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी पकड़ने के मामले में नंबर 1 है। कोई भी चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता है कि चोरी करूं या नहीं, क्योंकि रामनगर थाने के नए दरोगा कमलनाथ की ईमानदारी और निडरता के आगे किसी की नहीं चलती। कमलनाथ ने एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसका जेल से छूटना नामुमकिन है। कमलनाथ के आने से थाने के सभी पुलिस वालों की काली कमाई बंद हो चुकी है और अब सभी घूसखोर पुलिस वाले और अपराधियों की मीटिंग होने लगती है। यार, इस कमलनाथ ने जीना हराम कर रखा है। न खुद खाता है और न खाने देता है। भाई, हमारे बारे में भी सोचो। पहले हम कितना मुनाफा कमाते थे और आप लोगों को भी देते थे, लेकिन जब से ये दरोगा कमलनाथ आया है, हमारा तो कोई माल पुल पार ही नहीं कर पाता। ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग भिखारी ही रहेंगे। सब लोगों की बात खत्म हो जाने के बाद रमेश बोलता है, अरे आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, कमलनाथ का कुछ हल जरूर निकलेगा। और अगले दिन रामनगर थाने में सभी पुलिस वाले मौजूद रहते हैं कि तभी दरोगा कमलनाथ के टेबल पर फोन बजता है। जय हिंद सर, हेड कांस्टेबल रमेश सर। सर, लक्ष्मणपुर पुल से बालू के ट्रक पार किए जा रहे हैं, जल्दी आइए सर। कमलनाथ बिना किसी सिपाही को लिए बुलेट पर सवार होकर लक्ष्मणपुर पुल की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्मणपुर पुल से पहले एक बरगद का पेड़ पड़ता है। वहीं पर रमेश अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। कमलनाथ रमेश को देखकर अपनी बुलेट रोक देता है और बोलता है, अरे रमेश, यहाँ क्या कर रहे हो? पुल तो आगे है ना। सर, हमने सोचा कि ट्रक को यहीं पकड़ लेंगे, इसलिए यहाँ रुक गए हम। कमलनाथ थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, सही कह रहे हो, हम ट्रक को यहीं पकड़ेंगे, आने दो ट्रकों को। कमलनाथ अभी इतना बोलता ही है कि तभी ट्रकों के मालिक कमलनाथ के गले में पीछे से रस्सी बांध देते हैं। रमेश, बचाओ बचाओ मुझे, रमेश बचाओ। कमलनाथ, तूने हम सब के नाक में दम कर रखा था। न तू खुद खाता और न हमको खाने देता था, इसलिए हमने सोचा कि तुझे रास्ते से हटाना ही ठीक है। इतना कहकर रमेश और ट्रकों के मालिक कमलनाथ को बरगद के पेड़ से सटे खाई में उसकी मोटरसाइकिल के साथ फेंक देते हैं, जिससे कि ये एक एक्सीडेंट लगे। कमलनाथ के मरने के बाद जो दरोगा रामनगर थाने में आता है, वो रमेश और ट्रक मालिकों के साथ मिलकर खूब पैसा कमाता है। और कुछ दिन के बाद रमेश रामनगर से तबादला करवाकर दूसरे जिले चला जाता है और 2 साल के बाद आज फिर रमेश रामनगर थाने में दरोगा बनकर आ रहा है। बस से उतरने के बाद
रात काफी हो जाने के कारण कोई भी सवारी नहीं मिलती, तो रमेश पैदल ही थाने जाने लगता है। पैदल चलते चलते जैसे ही रमेश बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो पीछे से आवाज आती है, आ गए तुम? रमेश डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं। फिर जैसे ही सामने मुड़ता है तो देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे कमलनाथ हवा में खड़ा है। उसकी आंखें नीली, कंधे पर बंदूक और खून से सनी वर्दी। आखिरकार तुम आ ही गए रमेश। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश का गर्दन दबोच लेता है। रमेश कमलनाथ को देखकर डर जाता है। अरे सर, हमको माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी सर, मुझे छोड़ दो। तुमको कैसे छोड़ दूं? आज तो अपना बदला पूरा जरूर करूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश की गर्दन काटकर अलग कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद रमेश का मोबाइल निकालकर रमेश की आवाज में ट्रक मालिकों को फोन करता है। अरे दोस्तों, मैं फिर आ गया। पैसे कमाने का समय आ गया है और अब तो मैं थाना इंचार्ज बन के आया हूँ। मिलना है तो जल्दी आओ बरगद के पेड़ के पास, वहीं पर मैं खड़ा हूँ। थोड़ी ही देर में ट्रक मालिक आते हैं और दोनों के आते ही कमलनाथ दोनों को दबोच लेता है और दोनों के गले में रस्सी डालकर उन्हें बरगद के पेड़ से लटका देता है, जिसके बाद धीरे धीरे तड़प तड़प कर दोनों की मौत हो जाती है।